हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला तक हम बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे 3 का दूसरा, तीसरा, 4 और 5। तो चलिए आप लोग पैसेंस और धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 3 का दूसरा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग इस वीडियो में देखिए हम आपको बताएंगे कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो पहले 17 का एलसीएम निकाल लेंगे, 17 का एलसीएम। उसके बाद 23 का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद 29 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 17 अभाज्य संख्या है, 17 स्वयं से ही कटेगी। तो एक बार में 23 अभाज्य संख्या है तो स्वयं से ही, 29 अभाज्य संख्या है तो स्वयं से ही। तो अब लिखेंगे 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। यहाँ तक गुणनखंड तो कर दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जोड़ा मिलता है तभी एचसीएफ निकलता है। तो जोड़ा मिलाएंगे। 17 भी जोड़ा नहीं मिलता है, 17 का कहीं जोड़े नहीं है, 23 का भी जोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 1 का तो जोड़ा है। तो 1 को ऐसे घेरा में बंद कर देंगे। लिखेंगे एचसीएफ बराबर 1 तथा, अब एचसीएफ तो निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे एलसीएम। तो लिखेंगे तथा एलसीएम बराबर 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। तो यही क्वेश्चन है ना, 17, 23 और 29। तो इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इनका एलसीएम गुना करके निकालेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 11, 33, 9, 11, 33, 9, 11, 33, 9। तो देखिए कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो उसके बाद लिख देंगे सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद 17 और 23 का गुणनखंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं होता होगा, इसीलिए हम इस प्रकार से बताए हैं आप लोगों को। तो 17 अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटेगी, 23 अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटेगी, 29 अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटेगी। तो लिखें 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो इसलिए लिखे हैं एचसीएफ बराबर 1। और जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है एलसीएम में। तो लिखे हैं तथा एलसीएम बराबर 17 गुने 23 गुने 29। और एक भी लिखेंगे, काहे, क्योंकि 1 में घेरा लगा है, 1 एचसीएफ है तो 1। तो इसका एलसीएम हो गया 11, 33, 9। तो आप लोग इस क्वेश्चन बना है, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छा अंक ला सकें। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। लिख देंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद 8 का एलसीएम निकालेंगे, 9 का एलसीएम निकालेंगे, 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। तो 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, और 2 तो 1 बार में। तो उसके बाद 9 तो 2 बार से 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 बार में, 3 तिया 9,
3 स्वयं से ही कटेगी। उसके बाद है 25, 25 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, और उसके बाद 4 से भी नहीं, उसके बाद 5 से लगेगा, तो 5 बार में लगेगा 5 से, और 5 स्वयं से ही कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अब लिखेंगे 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर, तो 8 बराबर क्या क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यहाँ है ना 8, 8 के बगल में 3 2 बार है तो 2 को लिखें 3 बार, उसके बाद 1 है तो 1, उसके बाद 9 है 2 बार, 3 है 2 बार तो 3 गुने 3, उसके बाद 1 है 1, 25 5 2 बार है तो 1 2 और गुने 1 है। तो इसका HCF निकालना है। पहले बोले HCF निकालने के लिए तो HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे HCF बराबर, HCF निकालेंगे कैसे, तो देखिए 2 कहीं 2 नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद हाँ 1 तो मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो 1 मिला तो लिखेंगे HCF बराबर 1 तथा LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। इसको घेरा में बंद कर दिए, इसीलिए 1 को एक ही बार लिखें। अगर घेरा में नहीं बंद करते तो 3 बार लिखते, लेकिन एक घेरा में बंद किया है इसलिए 1 बार लिख रहे हैं। किसी भी संख्या को अगर घेरा में बंद करेंगे तो खास करके HCF निकालते वक्त और घेरा में HCF लगा देंगे ना तो उसको एक ही बार लिखना है। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इसका LCM हो जाएगा 1800, इसका LCM हो जाएगा 1800। यही हो गया आप लोगों का आंसर। आप लोग इसको जल्द से नोट कर लीजिए। लेकिन आप लोग हम जो क्वेश्चन बताते हैं वो 2026 के लिए एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप लोग अच्छे अंक ला सकें। तो देखिए कैसे किए हैं, 8 का LCM निकाले हैं, उसके बाद 9 का लघुत्तम लिए, उसके बाद 25 का लघुत्तम लिया है, तो गुणनखंड जो आया है